नमस्कार। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली जो हम सब ने बचपन से सुनी है और जिसने न जाने कितने लोगों के दिमाग को उलझाया है कि भाई पहले मुर्गी आई या अंडा। चलिए आज इस पुराने सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। मजेदार पहेली है ना। मतलब अगर आप कहें कि मुर्गी पहले आई तो सवाल उठता है कि वो किस अंडे से निकली, और अगर कहें कि अंडा पहले आया तो फिर सोचने वाली बात है कि वो अंडा दिया किसने। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। इतना पीछे कि मुर्गियां तो क्या, डायनासोर्स भी नहीं थे। चलिए एक लंबा सफर करते हैं। देखिए, अंडा कोई नई चीज नहीं है। इसकी कहानी तो तब से शुरू होती है जब करोड़ों साल पहले पहले जानवर पानी से निकलकर जमीन पर आए थे। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये जो फर्क है ना, ये वाकई हैरान कर देता है। एक तरफ आज जैसे कठोर छिलके वाले अंडे लगभग 30 करोड़ साल पहले से मौजूद हैं, और दूसरी तरफ जिस मुर्गी को हम आज जानते हैं उसे पालतू बने हुए सिर्फ 3,500 साल हुए हैं। ये अंतर बहुत बड़ा है। तो बात बिल्कुल साफ है, अंडा आज की मॉडर्न मुर्गी से करोड़ों करोड़ों साल पुराना है। ये प्रकृति का एक कमाल का और बहुत ही पुराना आविष्कार है। और अंडे के इस करोड़ों साल पुराने इतिहास के सामने मुर्गी की कहानी, अरे वो तो कल की बात लगती है। सच तो ये है कि आज की मुर्गी असल में इंसानी दखल का एक नतीजा है। कहानी कुछ यूं है कि करीब 1500 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में जब इंसानों ने चावल और बाजरे की खेती करनी शुरू की तो उनके अनाज के ढेर ने एक जंगली पक्षी को अपनी तरफ खींचा। इसका नाम था रेड जंगल फाउल, यानी लाल जंगली मुर्गा। यही है हमारी आज की मुर्गी का सीधा सीधा पूर्वज। और बस यहीं से शुरू हुआ इंसानों और इन जंगली मुर्गों का साथ। इंसानों ने इन्हें पालना शुरू किया और हजारों सालों तक चुन चुनकर इनका प्रजनन कराया। इसी लंबे सफर के बाद इस जंगली पक्षी से आज की हमारी घरेलू मुर्गी तैयार हुई। तो अब हमारे पास इतिहास की सारी जानकारी है। अब हम उस बड़ी पहेली को सुलझा सकते हैं, और इसका जवाब छिपा है एवोल्यूशन यानी विकासवाद के सिद्धांतों में। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो ऐसे पक्षी थे जो मुर्गी के बहुत करीब थे पर पूरी तरह मुर्गी नहीं थे। हम उन्हें प्रोटो चिकन कह सकते हैं। जब इन दोनों ने मिलकर एक अंडा दिया तो उस अंडे के अंदर एक बहुत छोटा सा जेनेटिक बदलाव हुआ जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और बस उसी अंडे से जो चूजा निकला वो थी दुनिया की पहली असली मुर्गी। अब ये जेनेटिक म्यूटेशन है क्या? घबराइए नहीं, ये बस डीएनए में होने वाला एक छोटा सा मामूली सा बदलाव है। और यही वो छोटा सा बदलाव था जिसने एक प्रोटो चिकन को वो अंडा देने के काबिल बनाया जिसके अंदर पहली असली मुर्गी का डीएनए था। तो इस पहेली का सीधा और वैज्ञानिक जवाब है, अंडा पहले आया। और वो अंडा एक ऐसे जानवर ने दिया था जो मुर्गी जैसा था पर पूरी तरह से मुर्गी नहीं था। पहली असली मुर्गी तो उस अंडे के अंदर पैदा हुई। पहली पहेली तो सुलझ गई। अब आते हैं अंडे से जुड़े एक और बड़े सवाल पर, जिस पर भारत में अक्सर बहस होती है कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। देखिए, अंडे दो तरह के होते हैं। जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब उन्हें देने वाली मुर्गी का किसी मुर्गे से संपर्क नहीं हुआ होता। इसलिए इन अंडों में कभी भी जीवन पैदा नहीं हो सकता, उनसे चूजा नहीं निकल सकता। दूसरी तरफ होते हैं फर्टिलाइज्ड अंडे, जिनसे सही माहौल मिलने पर चूजा निकल सकता है। तो मतलब साफ है, हम जो ज्यादातर अंडे खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड हैं, उनमें जीवन नहीं है और उनसे कभी कोई चूजा नहीं बनने वाला। इस हिसाब से देखें तो वो दूध या पनीर की तरह ही एक एनिमल प्रोडक्ट हैं। और एक और दिलचस्प बात, 2004 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में अंडों को शाकाहारी ही माना था। अच्छा, ये सब बातें हमें एक और गहरे सवाल पर ले आती हैं। आज हम जो भी खाना खाते हैं वो कितना नेचुरल या प्राकृतिक है? इसका जवाब हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन नाम की एक प्रक्रिया में मिलता है। जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ मुर्गी का जंगली पूर्वज है जो साल में मुश्किल से 10 से 15 अंडे देता था, और दूसरी तरफ है आज की मुर्गी जो 200 से 300 अंडे दे देती है। ये बदलाव अपने आप नहीं आया, ये सीधे तौर पर इंसानी दखल का नतीजा है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी पसंद के गुण पाने के लिए जानवरों या पौधों का प्रजनन कराते हैं। किसानों ने बस उन मुर्गियों को चुना जो ज्यादा अंडे देती थीं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करते करते आज की मुर्गियां एक एग लेइंग मशीन बन गई हैं।
और ये सिर्फ मुर्गियों तक ही सीमित नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये तीनों सब्जियां एक ही जंगली सरसों के पौधे से इंसानों ने बनाई हैं? या फिर केले को ही ले लीजिए। 7000 साल पहले के केले छोटे छोटे और मोटे मोटे कठोर बीजों से भरे होते थे, लेकिन इंसानों ने कम बीज वाले केलों को चुन चुन कर उगाया और आज हमारे पास ये मीठे, बड़े और बिना बीज वाले केले हैं। ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर हमारा लगभग हर खाना, चाहे वो फल हो, सब्जी हो या जानवर, हजारों साल के इंसानी दखल का नतीजा है, तो फिर प्राकृतिक होने का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आज की दुनिया में वाकई में प्राकृतिक क्या है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, सोचिएगा जरूर। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।